आप सभी को नमस्ते एवं नमस्कार। मेरे चैनल अनंत सॉल्यूशन में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ एडीओ भर्ती 2025 प्राथमिकता एवं बोनस अंक दोनों एक साथ, भर्ती संकट में। तो भर्ती किस प्रकार संकट में है, इस पर मैं चर्चा करूंगा इस वीडियो में। छत्तीसगढ़ एडीओ भर्ती 2025 में प्राथमिकता और बोनस अंक दोनों को एक साथ दिया जाएगा, ये नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप लोग व्यापम के वेबसाइट पे जाकर के नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। उसमें नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट लिखा है, ग्रामीण विकास में स्नातकोत्तर जिन्होंने किया है उनको 15 अंक बोनस दिया जाएगा और साथ ही साथ प्राथमिकता भी दिया जाएगा। ये स्पष्ट उल्लेख किया गया है नोटिफिकेशन में, और स्नातक वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये दोनों किस प्रकार से घातक साबित हो सकता है स्नातक वालों के लिए, देखते हैं इस वीडियो में। एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण के लिए एडीओ भर्ती का कुल अंक 100 है। परीक्षार्थी ए जिन्होंने स्नातक किया हुआ है, इन्होंने परीक्षा में 90 अंक प्राप्त किया, लेकिन 90 अंक का 85% ही मेरिट बनाने के लिए जोड़ा जाएगा परीक्षार्थी ए का, जिन्होंने स्नातक किया है। तो 90 का 85% इसमें होगा 76.50। इतना ही अंक 76.50 अंक ही परीक्षार्थी ए को दिया जाएगा। अब इसी प्रकार से हम परीक्षार्थी बी की बात करते हैं। परीक्षार्थी बी वह व्यक्ति है जिसने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर किया है, अर्थात इनको कुल अंक 100 में से जितना भी अंक प्राप्त होगा उसका 85% और साथ ही साथ 15 अंक बोनस दिया जाएगा। 15 अंक बोनस के रूप में नोटिफिकेशन में बोला गया है, उसका स्पष्ट उल्लेख है, 15% नहीं है। तो यदि परीक्षार्थी बी 100 में से 70 अंक प्राप्त करता है तो 70 अंक का 85% ये होगा 59.50। ये इतना हो गया। अब परीक्षार्थी बी को बोनस अंक भी दिया जाना है, तो बोनस अंक के रूप में 15 अंक परीक्षार्थी बी को मिलेगा। तो इस परीक्षार्थी बी का कुल अंक 74.50। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं बी का कुल अंक, अर्थात परीक्षार्थी बी का कुल अंक 74.50 होगा। अब इसमें आप लोगों को स्क्रीन में स्पष्ट दिख रहा है कि परीक्षार्थी ए का अंक है 76.50 और परीक्षार्थी बी का अंक है 74.50। तो अंक के हिसाब से 76.50 ये अधिक है। जो सामान्य स्नातक किया है उस परीक्षार्थी का अंक 76.50 है, और परीक्षार्थी बी जिसने स्नातकोत्तर किया है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, जिसको बोनस अंक भी दिया गया है, तो बोनस अंक को भी जोड़ दिया गया है। उसके द्वारा प्राप्त कुल 100 अंकों में से जितना प्राप्त अंक हुआ है उस अंक में 15 अंक को बोनस के रूप में भी बोनस अंक के रूप में जोड़ा गया है। फिर भी उसका अंक 74.50 है, अर्थात परीक्षार्थी ए से कम है। तो यदि इसको परीक्षार्थी बी को प्राथमिकता दे दिया जाए तो चयन इन दोनों में से यदि करना है, इन दोनों में से चयन, तो परीक्षार्थी बी का ही चयन होगा। परीक्षार्थी बी का चयन होगा, पहले परीक्षार्थी ए का नहीं होगा। यही प्राथमिकता का नियम होता है। प्राथमिकता का मतलब ही पहले होता है। यदि इस भर्ती में 200 सीट है, 200 सीट है एडीओ के भर्ती में, जिसमें से 100 ऐसे परीक्षार्थी हैं जिन्होंने ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्नातकोत्तर किया है और उनको बोनस अंक के रूप में 15 अंक भी मिला है,
लेकिन इनका अंक अर्थात कुल अंक अर्थात परीक्षा में प्राप्त अंक का 85% अंक और बोनस अंक 15 अंक दोनों को मिलाने पर भी इनका अंक कम आ रहा है। इन 100 परीक्षार्थियों का मान लेते हैं कम आ रहा है, जो स्नातक किए हैं उनसे कम आ रहा है इनका अंक बोनस अंक देने के बावजूद भी। और जो परीक्षार्थी स्नातक वाले हैं वो इनसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं, फिर भी इनसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और उनका 85% अंक ही जोड़ा गया है, तो 85% अंक ही इनके अंक से ज़्यादा हो रहा है। फिर भी प्राथमिकता यदि परीक्षार्थी बी को, मतलब ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जिन्होंने स्नातकोत्तर किया है, उनको दे दिया जाए तो पहले उनका चयन होगा, पूरा 200 पद पे उनका चयन होगा। लेकिन उनकी संख्या 100 है, मान लेते हैं उदाहरण के लिए 100 है, तो 100 पदों को सबसे पहले उनके द्वारा भरा जाएगा। फिर उसमें से 100 पद बच गया, तो बच गया उस पद में फिर से इन लोगों को भरा जाएगा जो सामान्य स्नातक किए हुए हैं। ये इस प्रकार से प्राथमिकता के नियम में भरा जाता है। और यदि इनकी संख्या अधिक हुई, अर्थात ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जिन्होंने स्नातकोत्तर किया है उनकी संख्या 200 हुई या उससे अधिक हुई, तो इसमें जिन्होंने स्नातक किया है सामान्य स्नातक, उनको कोई मौका नहीं मिलेगा इस भर्ती में कि उनका चयन हो, उनका चयन होगा ही नहीं। यही है प्राथमिकता का नियम। तो सबसे बड़ा संकट का विषय यही है प्राथमिकता। और यदि यही प्राथमिकता ना दिया जाए तब की स्थिति में यदि इतना ही अंक मिलता है दोनों को और बोनस अंक देने के बावजूद भी बी का अंक यदि 74.50 है और परीक्षार्थी ए जो सामान्य स्नातक वाला है इसका अंक है 76.50, यदि इसमें प्राथमिकता ना दिया जाए परीक्षार्थी बी को, तो इसमें सामान्य स्नातक वाला का आराम से चयन हो जाएगा। लेकिन प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा तब की स्थिति में, प्राथमिकता दिया जाएगा तो इनका चयन नहीं होगा, परीक्षार्थी बी का होगा। यही है प्राथमिकता का नियम। सोशल मीडिया में बहुत खुशी मनाया जा रहा है कि एडीओ भर्ती आ गया है, एडीओ भर्ती आ गया है करके, लेकिन ये एडीओ का भर्ती पूरी तरीक़ा से स्नातकोत्तर जिन्होंने किया है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्हीं के लिए है। ऐसा बोले तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि उसमें स्पष्ट प्राथमिकता का उल्लेख है और सोशल मीडिया में कभी भी इसका उल्लेख अच्छी तरीक़ा से नहीं किया गया है। जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, किया भी होंगे तो वो अलग बात है, मैं नहीं जान रहा हूँ कि किसी ने प्राथमिकता के बारे में बताया गया होगा करके मेरे इस वीडियो में। लेकिन मैं प्राथमिकता के बारे में बता दिया कि प्राथमिकता क्या होती है और कैसे होती है। इस पर कोर्ट केस भी लगाया जा सकता है, ये समानता के अधिकार का हनन है। बोनस अंक एक बार के लिए से तुलना करें बोनस अंक की, तो एक बार बोनस अंक चल जाएगा, लेकिन प्राथमिकता देना बहुत बड़ी ये नाइंसाफ़ी होगी जो सामान्य स्नातक किए हैं उनके साथ में। यदि दोनों पात्र हैं तो उनका एक साथ मेरिट लिस्ट बनना चाहिए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। भले बोनस अंक दे दे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बोनस अंक देना भी एक प्रकार से कुछ ठीक नहीं लग रहा है और कुछ ज़्यादा ही बोनस अंक दिया जा रहा है। तो मैं यही उम्मीद करता हूँ इसमें कि जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग जो इच्छुक हैं वो लोग कोर्ट केस कर सकते हैं, विशेषकर ये प्राथमिकता के लिए। बोनस अंक के लिए तो करेंगे बहुत लोग, ये मेरे को पता है, लेकिन प्राथमिकता के लिए कर दें तो और ज़्यादा अच्छी बात है। नहीं करेंगे तो ये आप ही लोगों के लिए बहुत घातक साबित होगा, आप लोग बिल्कुल पात्र नहीं होंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले की भी भर्ती में व्याख्याता का भर्ती हुआ था 2017 में, उसमें भी इस प्रकार से प्राथमिकता दिया गया था बीएड वालों को, तो उनका भी इसी प्रकार से
कम अंक आ रहा था जो सामान्य स्नातकोत्तर किए थे उनसे, तब भी उनका चयन हो गया था, केवल ये प्राथमिकता के कारण। उसमें किसी भी प्रकार का कोई बोनस अंक भी नहीं दिया गया था, कोई बोनस अंक नहीं दिया गया था, फिर भी प्राथमिकता के आधार पर ही उन लोगों का चयन हो गया था। बीएड वालों का चयन हुआ था 2017 में व्याख्याता भर्ती में, छत्तीसगढ़ में ही। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नहीं जान रहे हैं कि ये प्राथमिकता क्या चीज़ है, उनको मैं बोल रहा हूँ कि इस प्रकार से प्राथमिकता का नियम होता है। यदि नोटिफिकेशन में त्रुटिवश प्राथमिकता लिख दिया गया होगा तो रिजल्ट जब जारी होगा तो उस समय केवल बोनस अंक दिया जाएगा, प्राथमिकता नहीं दिया जाएगा। यदि त्रुटिवश लिख दिया गया होगा प्राथमिकता, तब की स्थिति में है। यदि नहीं लिखा गया है त्रुटिवश, तो इसका अर्थ यही है कि प्राथमिकता दिया जाएगा और चयन भी पहले स्नातकोत्तर जिन्होंने किया है ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उन्हीं का होगा, भले ही उनका कुल अंक बोनस अंक को भी जोड़ने पर कम प्राप्त हो, तब भी चयन उन्हीं लोगों का होगा। तो इस वीडियो में इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।